हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज का शीर्षक है रैदास का पद। यह हमारा पद्य खंड है। बच्चों, इस अध्याय में रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। बच्चों, रैदास जी के पद को पढ़ने से पहले हम संक्षेप में रैदास जी के बारे में जान लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास जी का जन्म सन 1388 और देहावसान इनका हुआ था 1518 में बनारस में। ऐसा माना जाता है उनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में किसका विश्वास नहीं था? रैदास का। जैसे कबीरदास जी इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर हमारे हृदय में रहता है। उसी तरह रैदास जी का क्या मानना था? रैदास जी का भी यही मानना है कि ईश्वर हमारे हृदय में है, वह मंदिर, मस्जिद या तीर्थ यात्रा करने से नहीं मिलता है। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। यहाँ रैदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि वह किसको सच्चा धर्म मानते थे? तो किसी भी व्यक्ति के अंदर की भावना, अगर हमारे अंदर भावनाएं अच्छी नहीं होगी तो हमारे हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। अगर हम आपसी भाईचारे से यानी कि मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो यह हमारा सच्चा धर्म नहीं कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं रैदास जी द्वारा लिखा गया पद। बच्चों, पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रटि लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिला सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बास शब्द का अर्थ है गंध या वास। समानी शब्द का अर्थ है समान यानी सुगंध का बस जाना, बसा हुआ यानी समाहित। घन, घन शब्द का अर्थ है बच्चों बादल। मोड़ा शब्द का अर्थ यहाँ मोर और मयूर से है। चितवत, चितवत शब्द का अर्थ है देखना या निरखना। चकोर, चकोर यानी तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, उसे कहते हैं चकोर। बच्चों, बाती शब्द का अर्थ है बत्ती, जो हम ईश्वर के सामने जलाते हैं। तेल या घी का दिया, उसमें जो हम बाती का प्रयोग करते हैं वह रुई का भी बनता है और कपड़े का भी बनता है। ज्योति, ज्योति शब्द का अर्थ है ज्योति, देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। बरे, बरे शब्द का अर्थ है बढ़ना या जलना। राति शब्द का अर्थ है रात्रि। सुहागा, सुहागा शब्द का अर्थ है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला द्रव्य प्रदेश। और दासा शब्द का अर्थ है दास या सेवक। पहले पद में रैदास जी प्रभु को याद करते हुए अपनी तुलना उनसे करते हुए कहते हैं कि प्रभु अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी। प्रभु जी, अब संभव नहीं है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। फिर कभी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी,
जिस प्रकार चंदन पानी में घुल जाता है, उस प्रकार मेरे हृदय में आपका वास है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन, घन शब्द का अर्थ है बच्चों बादल। प्रभु जी तुम बादल हो और मैं मोर, जो बादल को देख करके नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर जो होता है, जो चंद्रमा को निरखता यानी कि देखता रहता है, वैसे ही मोर जो है वह बादल को देख करके उमर घुमर करके नाचता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ रैदास जी कहते हैं प्रभु तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाला बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति दिन रात निरंतर जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ रैदास जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तुम मोती हो और मैं धागा, जिसमें मोती पिरोई जाती है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सुहागा के मिलने से सोने में चमक आ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं आपका दास, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों अब हम इस पद का प्रसंग के साथ व्याख्या जान लेते हैं। प्रसंग है हमारा प्रस्तुत पद्यांश भक्ति धारा के रैदास के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रैदास जी हैं। इस पद में संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान में क्या रिश्ता होता है उसका विविध प्रकार से वर्णन किया है। व्याख्या है हमारा, इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है, जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बाती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त इस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त आपका दास हूँ। दूसरा पद हमारा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तात पर तुम्ही ढरे, नीचहूँ ऊंच करे मेरा गोविंद काहूँ ते न डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, कहीं रविदासु सुनहु रे संतहूँ हरि जीऊँ ते सब है सरे। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। लाल शब्द का अर्थ है स्वामी, कौनु का अर्थ है कौन, गरीब निवाजू शब्द का अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया शब्द का अर्थ है स्वामी गुसाई, माथे छत्रु धरे मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी छुआछूत
अस्पृश्यता। जगत कऊ लागे का अर्थ है संसार के लोगों को लगती है। ता पर तुम ही ढरे शब्द का अर्थ है उन पर द्रवित होता है। बच्चों, दूसरे पद में रैदास जी प्रभु की उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वखान करते हुए कहते हैं, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले, उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे ता पर तुम ही ढरो। यहाँ कवि कह रहे हैं, यहाँ रैदास जी कह रहे हैं, प्रभु आपके छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है। जो मनुष्य नीची जाति का होता है, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद काहूँ ते न डरे। यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु गोविंद जो हैं वह छोटी जाति को भी ऊंची जाति में बदल देते हैं और वह किसी से नहीं डरते। नामदेव कबीर तिलोचनऊ सधना सैनु तारे। आपने तो नामदेव को, कबीर को, त्रिलोचन को, सदना को और सेना को, सेना नाई सभी पर आपने क्या किया है? उपकार किया है, इनका उद्धार किया है। कहीं रविदास सुनहूँ रे संतहूँ हरि जीऊँ तय सब है सरे। कवि रैदास जी कहते हैं, सभी संतजन मेरी बात सुनो। प्रभु के द्वारा इस संसार में सब कुछ क्या है? संभव है। बच्चों, अब हम प्रसंग के साथ व्याख्या जान लेते हैं। पद्यांश भक्ति धारा के रैदास के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रैदास जी हैं। इस पद में संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान में क्या रिश्ता होता है, इसका विविध प्रकार से वर्णन किया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है? आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सम्मान, सधना जैसे कसाई और सेना जैसे नाई संसार में तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। रैदास जी के पद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद।